अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिया मीर है और प्रोग्राम लव लिटरेचर में आप सबको खुश आमदीद। अदब अपने आप में एक बहुत बड़ी इस्तिलाह है। मैं कहती होती हूँ कि अदब से पढ़ा जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत बामकसद हो जाती है। हमारे पास अदब में बेशक बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें फैज़ अहमद फैज़ का नाम बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट आता है, नून मीम राशिद हैं और बहुत सारे नाम हैं इसके अलावा भी अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन खुशकिस्मती कहनी चाहिए या बदकिस्मती कहनी चाहिए कि हमारी नज़्म का नाम बहुत ऊंचा है, जबकि नसर को भी इस लेवल के ऊपर इतना ऊपर होना चाहिए था। मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, लेकिन नज़्म से कम है। और जैसे कि बामकसद लिटरेचर, आपको पता है अदब बराए ज़िंदगी की मैं बहुत ज़्यादा का ठीक है, अदब बराए अदब को भी मैं निगेट नहीं करती। मैं ये समझती हूँ कि जो ज़िंदगी है उसमें आप जो चीज़ के इंसान के ख्याल से, दिमाग से, उसकी सोच से गुजर जाती है वो नामुमकिन नहीं होती। तो अदब में अदब का भी दखल है, हुस्न और रोमानवियत का भी दखल है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह उसमें को जिंदगी के साथ भी उसको अटैच करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो नसर के ऊपर अगर बात की जाए तो हमारे पास नसर का वो मयार नहीं है, वो लेवल नसर का नहीं है कि जो होना चाहिए। यहाँ पर मैं इकबाल के जो खुतबात हैं, 6 खुतबात, वैसे उनके खुतबात मदारस जो उनके हैं, उसके अलावा एक खुतबा उन्होंने इंग्लिस्तान में दिया था, उसको इकट्ठा करके ये 7 खुतबात बनाए गए हैं। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। ये नसर का एक बड़ा खूबसूरत पहलू है, बहुत मुश्किल है, हमें समझ नहीं आती तो हम कीड़े इसे से निकाल लेते हैं। तो इसमें जो इकबाल बहस करते हैं वो अमल, तरक्की, हरकत, इज्तिहाद, इस्लामी सकाफत, इस सब चीज़ के ऊपर बात। मैं फिर ये कहूँगी कि कोई इंटरनेशनलिस्ट उस वक्त तक इंटरनेशनलिस्ट नहीं हो सकता जब तक कि वो नेशनलिस्ट नहीं हो सकता। आपको बैनुल अक़वामियत को मानने के लिए जरूरी है कि आप कौमियत को माने। अगर आप कौमियत को नहीं मानते तो फिर बैनुल अक़वामियत क्या है? तो मैं तो इकबाल का हाथ किसी सूरत में भी नहीं छोड़ सकती, उनकी थॉट्स को मैं किसी सूरत में भी नहीं छोड़ सकती कि मेरे पास, मेरी सकाफत में मेरे पास यही अवेलेबल है। अगर कोई इनसे ऊंची नसर जिसने लिखी है अगर कोई है तो मैं बिल्कुल हर वक्त तैयार हूँ उसको तस्लीम करने के लिए। उसमें हमें एक शदीद किस्म की एक शिद्दत और मुखालफत का सामना है। अभी ये शिद्दत और जो मुखालफत है ये इस सूरत में नहीं है कि कहीं से आप ये समझे कि कोई इल्मी या अकली बहस है। इल्मी और अकली बहस इतनी नहीं है। हमारे यहाँ पर बाएं बाजू का आपका जो सोच है या आपकी जो फिक्र का इस्तारा है, वो अगर अपने बाएं बाजू के साथ रोशन ख्याल अपने आप को साबित करना है तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इकबाल को गाली दें, ये बड़ा जरूरी है आप मुल्ला को गाली दें, ये बहुत जरूरी है कि आप दीन को बुरा भला कहें। मतलब आप देखें कि ये मुल्ला है एक तरफ और दूसरी तरफ हमारा लिबरल है, ये दोनों बहुत इंतहा पसंद है। मुझे ये लगता है कि कहीं पर हमने अपनी जाती ख्वाहिशात को जैसे दीन बना दिया है, इसी तरह हमने अपनी जाती ख्वाहिशात को लिबरलिज्म का नाम भी दे दिया है। तो मैं नहीं समझती कि लिबरलिज्म ये है या आज़ादी। ठीक है, लिबरलिज्म एक जो उसकी डेफिनेशन आती है उसमें ये आती है कि जो भी है, जैसा भी है, जिसकी भी थॉट्स हैं, सब एक्सेप्टेबल हैं। हाँ, एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन फितरत अपनी आप में, अपने नेचर में वाइल्ड होती है, जंगली होती है, खुली होती है। अब उसके ऊपर आप बंद बांधते हैं, दरिया पर बिजली पैदा करते हैं, जंगल को आप टैकल करते हैं, इंसानी बस्तियां बनाते हैं, उसके दरख्तों को टेम करके आप खूबसूरत बागीचे बनाते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पर इंसान ने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज की, बिल्कुल इसी तरह जब दिमाग इंसान एक्सरसाइज करता है या जो दीन आते हैं या जो हिदायत आती है, एक जिस भी तरीके से आई वो, या जो उसके पीछे इंसान का मकसद यही था कि कानून लागू करके आपकी आजादी को पाबंद किया जाए चंद हदूदों कयूद का, ताकि मुआशरे की दुरुस्त शक्ल कायम रहे। अगर ये हदूदों कयूद, कानून आपको आजादी नहीं देता। ये जो आजकल की एक, सॉरी मैं इधर से उधर चली जाती हूँ, ये जो आजकल की एक आजादी इजहार का एक तरीका है, ये एक बात है। आजादी इजहार आपको कानून के मुताबिक पाबंद करता है,
وہ آپ کو آزادی نہیں دیتا بولنے کی. آزادی تو آپ کے پاس 24 گھنٹے ہے بولنے کی. قانون آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کہاں پر بولنا ہے, کہاں پر نہیں بولنا. پرانے وقتوں میں جو اگر کسی نے کوئی دین یا کوئی کتاب یا کوئی نظریہ وہ جو اس کو امپلیمنٹ کیا, وہ اس کو اس لیے امپلیمنٹ کیا کہ جو ایک بے راہ روی دوسرے نیگیٹو میننگ میں نہیں, یا جو ایک خود رو قسم کی ایک ذہانت ہے, اس کو ٹیم کر کے طریقہ دکھایا جائے کہ وہ انسانیت کی بہتری کے لیے کیا کارنامے سر انجام دے سکتی ہے, اور معاشرے کی جو بنیادی نکات ہیں یا جو معاشرے کی بیسکس ہیں وہ کیسے اپنی جو ہے وہ آپ قائم رکھ سکتے ہیں تاکہ سوسائٹی ایک ڈگر پر چل سکے, معاشرہ بے مہار نہ ہو کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. پھر تو یہ جنگل ہوا, پھر تو یہ معاشرہ ہوا ہی نہیں. کہ انسانی معاشرے میں یہ بہت ضروری ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو سمجھ کے, ایک دوسرے کے مفادات کو, ایک دوسرے کی عزت اور وقار کو سمجھ کے چلے. ایسی صورت میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اقبال کو یا اپنی جو ہماری روایات ہیں یا جو ہماری مشرقیت ہے یا جو ہماری ایسٹرن سوسائٹی ہے, اس کو گالی دیے بغیر بھی ہم روشن خیال ہو سکتے ہیں. آپ ہر قسم کی سوچ کو اپریشیٹ کریں. سوسائٹی آپ کو بتا دے گی کہ ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. اگر میں آزاد ہوں, میری تھاٹس مجھے بتاتی ہیں کہ جو بائیں بازو کی سوچ ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے زیادہ بہتر ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر قسم کی تھاٹس کو وہ والی جو لبرلز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بائیں بازو میں ہیں اور آپ کے پاس یہ اگر آپ لبرٹیز نہیں لیتے تو آپ آزاد خیال نہیں ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اپنی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اقبال کو اس لیے انفورس کرتی ہوں کہ انہوں نے اس وقت کے گھٹے ہوئے ایک حبس زدہ ماحول میں ایک روشنی کی لکیر دکھائی, مسلمانوں کو بتایا. میں مانتی ہوں کہ کہیں کہیں ان کے جو تھاٹس ہیں میں بھی اس کے ساتھ میرے بھی اختلافات ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اقبال کا قد چھوٹا کر دیں. اقبال کا قد کبھی بھی چھوٹا نہیں ہو سکتا. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس میں وہ یہ کہتے ہیں, اپنے ایک جس کو ٹریڈیشنل آپ بات کریں گے اس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں مکھی کو بھی کہ وہ شہد کیسے نکالے اور کیسے. تو اس کے اوپر بھی لبرلز کی ایک بڑی سخت تنقید ہے. جی دیکھو جی اللہ تو کون کرتا ہے. چلیں آپ اللہ کو فی الحال انرجی مان لیں, کوئی انرجی تو ہے نا جو اس کائنات میں ہر وقت چل رہی ہے. وہ انرجی ہی مکھی کو بتاتی ہے, شہد کی مکھی کو, کہ وہ شہد کے پھولوں سے جاؤ, وہاں سے رس چوسو, اس کو اکٹھا کرو, اس کا شہد وٹ ایور جو بھی اس کے ساتھ پھر بعد میں جو ہوتا ہے. تو اس انرجی کو اگر انہوں نے اللہ کہہ دیا تو اس میں اتنا بھڑکنے کی کیا بات ہے. اسپیس دیں, دوسروں کو بھی جینے دیں, خود بھی جیئیں. live and let live the others. Thank you.